धर्म मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तवो देवा वेतं नमस्ते जस धमे सया महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को दिया करो महावीर महावीर दुख न किसी को जो दुनिया का मालिक है जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को दिया करो महावीर महावीर दुख न किसी को अष्ट कर्म से मुक्त है भगवान जिनवर केवल ज्ञानी जिनवर केवल ज्ञानी अष्ट कर्म से मुक्त है भगवान जिनवर केवल ज्ञानी जिनवर मुक्ति में हेतु है उनके अमृत जैसी वाणी अमृत जैसी महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को दिया करो महावीर महावीर दुख न किसी को जो दुनिया का मालिक है जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो महावीर महावीर दुख न किसी को अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, उनका ज्ञान, उनका स्वभाव, उनका चारित्र, उनकी श्रद्धा, उनके विश्वास कैसे थे, उन प्रश्नों का समाधान दे रहे हैं आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। वैराग्य के पुंज आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज ने पूछा था कि लोग पूछते हैं कि ऐसे कौन महापुरुष हैं जिन्होंने नरकों का वर्णन सुनाया, जिन्होंने आत्मा के हित की चर्चा की, हम उनके बारे में जानना चाहते।
तो प्रभु के सिद्धांतों को बताते हुए, प्रभु के दर्शन को, मान्यता को बताते हुए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान के जीवन का चित्रण कर रहे हैं। 28वीं गाथा। सेवारे आए थे सराय भक्त, सेवारे आए थे उहाड़ वंदोख खयठ आए, उहाड़ वंदोख लोगं वेदिता आरं परं च सर्वं प्रभुवारे असंवार पुच्छं सोणं समणमाणाय, पुच्छं सोणं समण अगारेणोया परते ध्याय, अगारेणोया परते। भगवान महावीर स्वामी कैसे थे और भगवान ने शांति का मार्ग खोजा भी, बताया भी। वो शांति का मार्ग कौन सा था? अर्थात दुखों से सदा के लिए मुक्त होने का मार्ग कौन सा था? तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज दुख को पैदा करने वाले आत्मा के ही प्रमाद, लापरवाही आत्मा और आत्मा के लक्ष्य को भुलाकर चल कर के एकत्रित कर्मों को ही मानते, अर्थात वे कर्म, वे डिसीजंस जो गलत हो चुके हैं, उन गलत डिसीजंस के कारण आज आत्मा को दुख भोगने पड़ रहे। और वो गलती कब करता रहा? जब जब वो आत्मा मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योगों में अपनी आत्मा को प्रवृत्त मीन्स लगाता रहा। तो जो कर्म प्रमाद दशा में, आत्म विस्मृति की दशा में आत्मा को भुलाकर आत्मा के मोक्ष रूपी उस लक्ष्य से आंखें मूंद करके जो दुनिया में गफलत की निद्रा में सो करके आत्मा ने कर्म बांधे, उन कर्मों के प्रभाव से जिंदगी में दुख आ रहा है। तो उन दुखों को दूर करने का उपाय भगवान ने खुद अपनाया और दुनिया को सुनाया। से वारिया इत्थि सराय भद्दा। भगवान महावीर स्वामी ने स्वयं रात्रि भोजन का भी त्याग किया और स्त्री संग का भी त्याग किया। अर्थात भोजन की आसक्ति देह की आसक्ति को बढ़ाएगी। भोजन की आसक्ति देह के प्रति आसक्ति को बढ़ाएगी। इसलिए प्रभु ने देह के प्रति आसक्ति, अपनत्व, ममत्व, अटैचमेंट को कम करने के लिए सबसे छोटा, सरल और बड़ा समर्थ उपाय दिया, रात्रि भोजन का त्याग। और यदि सारा दिन रात खाने की ओर ही ध्यान है तो उस आत्मा के अनाहारक स्वरूप को वो आत्मा कैसे प्रकट करेगा? तो भगवान ने रात्रि भोजन का फर्स्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया। भले ये सारे के सारे व्रत अहिंसा महाव्रत को ही और ज़्यादा सुरक्षित करने वाले, बनाने वाले। तो भगवान ने रात्रि भोजन को पाप का, अधर्म का, अस्वास्थ्य का कारण भी जाना और उसका त्याग भी किया। और दूसरा पॉइंट दुखों को बढ़ाने का, स्त्री संग। अब पुरुष के लिए स्त्री का संग, स्त्री के लिए पुरुष का संग। और जब व्यक्ति वासनाओं की अंधी दौड़ में दौड़ने लग जाता है तो उस व्यक्ति की शारीरिक संतुष्टता कभी मिलने वाली नहीं होती।
अर्थात आग के जलते हुए भंडार में घी के कितने भी चम्मच क्यों ना उड़ेल दिए जाए, मगर वो आग कभी शांत होने वाली नहीं। तो भगवान ने देखा दुनिया के भोग भोगने के लिए पुण्य की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? नरकों में ये भोग नहीं है, मगर भोग कहाँ पर? स्वर्गों में चले जाओ, त्रियंचों में चले जाओ, मनुष्यों में चले जाओ, मगर भोग भोगने के लिए पुण्य चाहिए। मगर भोग भोगते समय पुण्य का ह्रास होगा और पाप की अभिवृद्धि होगी। और जब पुण्य का बैलेंस खाली होगा तो सुख भोगने की वो लालसा, वो कामना, वो डिजायर, वो आदत तो छूट नहीं रही। और जिसके कारण पुनः उन सुखों को पाने के लिए कोई व्यक्ति तप करेगा, कोई जप करेगा और कोई गलत ट्रैक पर अपने कदमों को बढ़ाएगा। तो भगवान ने देखा कि दुनिया के भोगों की जो लालसा है वो आत्मा को अध्यात्म के उत्थान से रोकने वाली है। उसका आध्यात्मिक लक्ष्य सर्व कर्मों से मुक्त होने का, वो तब तक सिद्ध सफल नहीं हो पाएगा जब तक यह व्यक्ति अपनी इन आकांक्षाओं को तिलांजलि नहीं देगा। तो भगवान ने स्वयं उन भोगों की प्यास को मिटाने का उपाय, उन भोगों का त्याग कर दिया जाए, खुद सर्वप्रथम उसे फॉलो किया। और फिर अपने सिद्धांतों में भी 5 महाव्रत में चौथे महाव्रत के रूप में इस शील को, इस ब्रह्मचर्य को प्रभु ने स्थापित किया। और यदि हम साधना से भटके हुए लोगों की बात करें तो वो नागेश्वरी ब्राह्मणी चलते चलते जब कब संसार परिभ्रमण करते सुकुमालिका के रूप में पैदा होती है, दीक्षित हो जाती है और गुरनी की आज्ञा को लांघ करके उद्यान में जाकर के अपनी साधना अतापना आदि लेने लगती है। तो उन दिनों में उसने एक वेश्या को 5 पुरुषों से घिरे हुए जब देखा तो मन का चंचल मोर नाच उठा और अपनी साधना का वो निदान कर बैठी। यदि मेरी साधना का फल हो, मेरे तप नियम स्वाध्याय का फल हो, तो मुझे भी ऐसे ही पुरुषों का साथ मिले, प्रेम मिले। तो वो आने वाले टाइम में पांडवों की पत्नी बनी। मगर विचार करना है, साधना से भटकाव करने वाले बहुत से कारण, और प्रभु ने उन कारणों को जानकर पहले ही उनका निवारण कर दिया। अर्थात यदि एक स्त्री साधिका है तो उसे पुरुष के संग का त्याग करना, उपाश्रय से बाहर जाकर के साधना न करने का विधान करना। और यदि वो उन नियमों को लांघेगा तो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो प्रभु का मंगलमय जीवन दर्शन जो आत्म भावों को पुष्ट करने की राह दिखाने वाला, और कूल वालुक नाम के संत का भी वर्णन आता है जिन्होंने अपनी साधना के प्रभाव से नदी के उस बहाव को क्या कर दिया था? मोड़ दिया था। मगर नदी के बहाव को मोड़ तो दिया, मगर उन्हें भी साधना से भटकाने के लिए वेश्या का सहारा लिया गया। अर्थात जो कोई भी अपने इस चारित्र रूपी महाव्रत की ऊंचाई के पहाड़ से नीचे गिरेगा, प्रभु कहते हैं उसे पुनः साधना के मार्ग से, पुनः उसे बहुत मेहनत करके उस ऊंचाई को पाना होगा। तो प्रभु का यह मंगलमय नियम जिसके साथ उन्होंने कहा, ये नियम किसके लिए है? दुख खयट्ठे आए, दुखों को क्षय करने के लिए आर्दर कुमार मुनि बन गए। अनार्य देश में पैदा होकर के भी अभय कुमार मंत्री का मंगलमय ऐसा मधुर वो उपहार जैसे मिला, तो पूर्व की जाति स्मरण के वो ऐसे संस्कार उदय में आए कि उन्हें लगा कि मुझे तो दीक्षा ग्रहण करनी है। मगर जब भाग दौड़ कर आकर के दीक्षा भी ली है, आकाशवाणी भी हुई है, अभी आका भोगावली करम
शेष है। अर्थात शादी भी हो जाती है, शादी के बाद बालक भी हो जाता है, मगर उस बालक के द्वारा बांधे हुए कच्चे सूत के धागों को तोड़ने में भी कितना साल लग गए? 12 साल। तो भगवान ने कहा मोक्ष के मार्ग पर ये दुनिया की वासना बंधन है, और यदि तुम इससे मुक्त होना चाहते हो तो कभी मन से भी इनकी कांक्षा नहीं करना। संभूति मुनि ने कांक्षा की, संभूति मुनि ने कांक्षा की, तो आने वाले टाइम में वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तो बन गया, मगर अपने संसार की यात्रा को उन्होंने और दीर्घ कर ली। तो भगवान ने यह नियम, ये कायदा दिया है। अब उस कायदे में जो रहेगा, भगवान ने कहा वो दुखों का क्षय जरूर कर पाएगा। और यदि हम चलें उत्तराधनजी सूत्र में, तो वहाँ समाचारी अध्ययन में ही आता है कि, और तपो मार्ग में भी बात आती है कि जो तपस्या है, जो स्वाध्याय है, वो सर्व दुखों से आत्मा को मुक्त करवाने वाला है। सज्जाए सब दुख विमोक्षणे, वेया वच्चे सब दुख विमोक्षणे, काऊ सज्ञे सब दुख विमोक्षणे। अर्थात सभी दुखों से मुक्त होने के 3 उपाय वहाँ पर भी बताए कि जो स्वाध्याय करेगा वो भी सर्व दुखों से, बोलो, मुक्त हो सकता है। दूसरा पॉइंट, जो व्यक्ति सेवा करता है वो व्यक्ति भी सर्व कर्मों का क्षय करके मुक्त हो सकता है। तीसरा पॉइंट दिया, जो देह के प्रति आसक्ति को छोड़ करके आत्म चिंतन करेगा, कायत्सर्ग करेगा, वो भी सर्व कर्मों से मुक्त होगा। अब सर्व कर्मों से मुक्ति का नाम ही दुखों से मुक्ति है। किससे मुक्ति? दुखों से मुक्ति। और प्रभु ने यहाँ पर दुख खयट्ठे आए, दुखों को क्षय करने का उपाय किसको बताया? पहला उपाय बताया रात्रि भोजन का त्याग, फिर दूसरा उपाय बताया शील व्रत की आराधना, फिर तीसरा उपाय बताया उपधान तपस्या। कैसी तपस्या? उपधान, तप करने वाला भी अपने जिंदगी में उन कर्मों को क्षय करता है, खत्म करता है, उन कर्मों की जड़ों को क्या कर सकता है? जो डीप रूटेड थी उनको रूट आउट कर सकता है, उनको निकाल सकता है। अर्थात वो आत्मा दुखों से मुक्त हो सकता है। जो उपधान तपस्या, अर्थात अपनी जिंदगी में 12 तरह की तपस्याओं को धारण करता है। और प्रभु ने उस तपस्या को खुद भी फॉलो किया। और लोगं विदित्ता आरं परं च, लोगं विदित्ता, दुनिया को अच्छे से विदित्ता, जानना। और वो दुनिया कितनी तरह की है? 2 तरह की, आर और पार। क्योंकि नदी के इस किनारे हम खड़े हैं तो ये आर है, और इस नदी का दूसरा किनारा है, उसका नाम पार है। तो प्रभु ने इस आर, मतलब अभी वो मनुष्य भव में थे, मनुष्य पर्याय में थे, तो मनुष्य पर्याय में रहते हुए प्रभु ने मनुष्य लोक के लोगों के उन दुखों को विदित्ता, मतलब जानना कि इनकी जिंदगी में दुख क्यों है। दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण मोह है, दुख का कारण राग और द्वेष है, दुख का कारण कषाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ है, दुख का कारण जन्म है, दुख का कारण मरण है, दुख का कारण रोग है, दुख का कारण वृद्धावस्था है। प्रभु ने सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज किया, ये दुनिया के दुख क्यों, लोग दुखी क्यों है? इनके दुख का कारण इनकी लालसा है, इनके दुख का कारण इनकी लालसा है। तो प्रभु ने दुनिया को अच्छे से समीक्षा, एनालाइज किया, दुख की उन्होंने समीक्षा की। और प्रभु ने देखा इन लोगों के दुख का कारण जो है, उस कारण का निवारण है, उस कारण का निवारण है। यदि कांटा लगा है तो कांटे को निकालने का उपाय है। अर्थात प्रभु ने आरंग परंग च, आरंग का मतलब इस और वाले, अर्थात मनुष्य गति के इन प्राणियों के, इस लोक के, यह लोक के
लोगों के दुखों को अच्छे से समझा। और परंच, परं का मतलब हमारी इस मनुष्य गति के अलावा जिनकी सत्ता है, त्रियंच गति के प्राणी है, देव गति के प्राणी है, और बोलो नरक गति के। कौन सी गति के? उन लोगों के भी दुखों को देखा। नारकी तो इसलिए दुखी है क्योंकि उनका पाप कर्म बहुत प्रगाढ़ और प्रगाढ़ रूप से उदय है, इसलिए बहुत ज्यादा दुखी है। अब देवी देवता क्यों दुखी है? बोले जी, देवी देवता दुखी है अपनी कामनाओं के कारण, लालसाओं के कारण। एक गरीब तो इसलिए दुखी है क्योंकि उसके ऊपर तो गरीबी का बोझ बहुत है, मगर अमीर इसलिए दुखी है क्योंकि उसके ऊपर इच्छाओं का बोझ बहुत है। किसका बोझ बहुत है? और जब बोझ ज़्यादा होता है तो व्यक्ति, पंजाबी में कहो तो चंगा भला बंदा भी फिर रोने लग जाता है, मेरे से बोझ नहीं उठाया जाता। मगर बोझ भी खुद डाला है और रो भी खुद रहा है। बोझ भी खुद डाला है और रो भी खुद रहा है। प्रभु ने दोनों स्थितियों को देखा, ये व्यक्ति क्यों परेशान है और इसकी परेशानी का कारण क्या है, और ये परेशानी कैसे टूट सकती है, दूर हो सकती है। तो प्रभु ने फरमाया, कामाणु गिद्धि बभवं को दुखं सव्वस लोगस सदेवगस जं कायं मानसियं च किंचि तसंतगं गच्छै वीयरागो। अर्थात जो आत्मा के अंदर कामना है, जो आत्मा के अंदर गृद्धि है, आसक्ति है, वो आसक्ति ही उसके दुख का कारण है। कामाणु गिद्धि बभवं को दुखं सव्वस लोगस। इस संपूर्ण लोक में जितने भी लोग दुखी है, भले वो सव्वस लोगस सदैव गस, भले वो देवी देवता क्यों ना हो। देवी देवता भी तो परेशान हो जाते हैं ना, जब किसी की मनोती नहीं मानी जाती, जब लोग मान्यता करनी बंद कर देते हैं। आज तक तो बहुत सम्मान देते थे, एकदम से कोई और देवता को फॉलो करने लग जाते हैं। अर्थात उनके मन में भी तो कुछ कुछ होने लग जाता होगा। अब दूसरे की समृद्धि देख करके, दूसरे की देवियों की रिद्धि देख करके उन्हें पाने की तड़प आ जाती है। दूसरों के रत्नों को देख करके उन्हें इवन चुराने की भावना आ जाती है। अर्थात उनमें भी वो स्थिरता सब देवी देवताओं में नहीं। हाँ, कोई पूर्व जन्मों का निर्लेपता के साथ साधु जीवन पालने वाला, उत्तम गुणों की आराधना के कारण आज पुण्य प्रकृति के कारण देव तो बन गया, मगर उसमें वैसी तड़पन नहीं होती क्योंकि उसने वीतराग धर्म को सुना है, समझा है और उसकी भावना भाई। मगर कहा दुनिया में सदेवगस, अर्थात देवी देवताओं के साथ दुनिया के सभी लोग दुखी है। मगर यदि दुख से मुक्ति चाहिए तो प्रभु ने कहा तस अंतगं गच्छई वीयराग। अर्थात जो वीतरागता की आसक्ति से ऊपर उठने की साधना करता है, अपनत्व, मेरेपन, इन अथॉरिटी की लैंग्वेजेस से ऊपर उठने की भावना रखता है, वो व्यक्ति तो इन दुखों से बच सकता है। मगर अदरवाइज दुख से पार जाने का कोई रास्ता दूसरा नहीं। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में, आर्य सुधर मान जी से पूछे श्री जम्बो। आर्य सुधर मान कृपा करो हम जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे जान, उन जैसा बन। द्रव्य भाव उपधान से मिल
सकता विश्राम। तकिया तन को तपस्या मन को देते हैं आराम। द्रव्य भाव उपधान से ही मिल सकता विश्राम। तकिया तन को तपस्या मन को देते हैं आराम। भोगों में सुख मानने वाला दुख पाए आखिर। आत्म दमन जो करते साधक काटे भव जंजीर। भोगों में सुख मानने वाला दुख पाए आत्म दमन जो करते साधक काटे भव जंजीर। प्रभु की दीर्घ दृष्टि को गर तू जाने। प्रभु की दीर्घ दृष्टि को गर उन जैसा बनने के मन में भी ठाने। हो वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में। चार गति के कारण कर्मों को जाना त्यागा। पंचाश्रव को रोक सर्व संवर का दीप जागा। चार गति के कारण कर्मों को जाना त्यागा। पंचाश्रव को रोक सर्व संवर का दीप। पाप निवारक उनके नियमों को जाने। पाप निवारक उनके हर दुख भंजन उनके नियमों को जाने। हर दुख भंजन उनके नियमों उन जैसा बनने के मन में भी ठाने। हो वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में। सवं प्रभु वार्य सववारं। भगवान ने पहले दुनिया को देखा, इस लोक परलोक दोनों तरह के लोगों के दुखों को समझा, ये दुखी क्यों है, और फिर दुख का निवारण कैसे हो वैसे नियम बना करके दे दिए। आरम परम च इसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है। आरम का मतलब जैसे हम बोलते हैं सामान्य लोग, पर का मतलब जो ज़्यादा एडवांस लोग हैं, जो ज़्यादा समझदार लोग हैं। तो भगवान ने अल्पज्ञ मीन्स थोड़ी मेंटेलिटी वाले, थोड़ी विवेक वाले उन लोगों को भी अच्छे से समझा, और जो समझदार लोग हैं उनको भी अच्छे से समझा, और देखा कि इन लोगों की जिंदगी में दुख और सुख इसका कारण क्या है। तो प्रभु ने अज्ञानियों के दुख और ज्ञानियों के सुख की अनुप्रेक्षा की। लोगं विदिता आर परंच। फिर सवं प्रभु वार्य सववार। सवं का मतलब सारे, प्रभु का मतलब प्रभु, वार्य का मतलब वारण किया, सववार मतलब सभी वारों का। अब प्रभु ने सभी प्रकार के उन वारों का, प्रहारों का, वार तो समझ रहे हैं ना, प्रहार का प्रभु ने क्या कर दिया,
ऐसी ढाल बनाई कि सामने वाला तुम्हारे ऊपर वार ना कर सके, अर्थात आत्मा के गुण क्षत विक्षत हो जाए। उन आध्यात्मिक गुणों को, आत्मा की शांति को कोई भी इंटरप्ट ना कर सके, कोई भी डैमेज ना कर सके, कोई भी किसी भी तरह से आत्मा के ऊपर आघात ना पहुंचा सके, उसके आध्यात्मिक गुणों को किसी भी तरह से प्रभावित ना कर सके। तो उसके लिए प्रभु ने जिस प्रोटेक्टिव शील्ड को यूज किया उसका नाम क्या था? 5 महाव्रत। 5 आश्रव का जो त्याग है वही यहाँ पर सब वारंग है, अर्थात सभी तरह के कर्म के आगमन का प्रभु ने वारण कर दिया, मतलब उसको रोक दिया, उसकी इनकमिंग को बैन कर दिया। अब यदि पता चल जाए कि तुम्हारे घर में अभी तक तो सारे स्वस्थ है और बाहर से जो कोई व्यक्ति आ रहा है और उनमें से एक व्यक्ति ऐसी बीमारी का, सपोज उसको स्वाइन फ्लू है या कोविड-19 है या कोई और इन्फेक्शन हो रखी है और तुम्हारे घर में आ रहा है, तो तुम क्या करते हो? उसको आने से पहले ही क्या बोल देते हो फ़ोन पे? भाई हमारे घर कोई भी मत आना, हमारे घर, कारण तुम इकट्ठे आ रहे हो और इन्फेक्शन हमारे घर में आएगी, इसलिए हम फ़ोन पे बात कर लेंगे, मगर घर पे आने की ज़रूरत। अब जब आत्मा को ये समझ आ जाए कि उन विचारों के आने से, उन लोगों की संगति में बैठने से या इन बुराइयों को यदि हम प्रमोट करेंगे तो ये बुराइयां हमारे घर में आकर आध्यात्मिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएंगी, तो उनको क्या कर दिया जाता है? बैन कर दिया जाता है। उस उन्हें बैन करने का नाम है उसका त्याग करना, उस त्याग का नाम है संवर करना, उस त्याग का नाम है पच्चखान करना। तो प्रभु ने 5 तरह के, मौलिक रूप से 5 महाव्रतों के पच्चखान दिए कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे आध्यात्मिक धन को लूटने वाले चोर अंदर एंटर ना करे, तो तुम्हें ये 5 वार, अर्थात उन शत्रुओं के वार को रोकने के लिए 5 दरवाजे, बार दरवाजे को भी बोलते हैं, ये 5 वार लगाने पड़ेंगे, अर्थात सब वारंग। दूसरा मीनिंग है कि प्रभु ने सभी तरह के वारों को, कर्म के आने के मार्गों को वारीय मतलब रोक दिया, बंद कर दिया। और प्रभु ने स्वयं तो बंद किया ही किया, मगर जब अपने पास दीक्षित होने के लिए कोई आता तो उसे भी इन्हीं नियमों की प्रभु क्या करवाते? इन्हीं नियमों की आरोपणा करवाते। प्रभु इसलिए बोला प्रभवती इति प्रभु, जो विशेष रूप से अपना अस्तित्व कायम करता है उसे प्रभु बोलते। प्रभु स्वामी को भी बोलते हैं, जिसकी अथॉरिटी चलती है उसे भी प्रभु बोलते हैं, जो डोमिनेटिंग होता है उसको भी प्रभु बोलते हैं, और जो अपना प्रभाव सब पे जमा सकता है उसे भी प्रभु बोलते, या जिसका प्रभाव एक बहुत लंबे दायरे तक फैला होता है उसको भी प्रभु बोलते। प्रभुत्व से प्रभु, प्रभुत्व समझते हैं ना? तो भगवान को क्या कहा? प्रभु। प्रभु क्यों बोला? क्योंकि सबसे पहला प्रभुत्व, स्वामित्व, उनकी अथॉरिटी अपनी आत्मा पर थी। किसके ऊपर थी? अपनी आत्मा पर थी, अपने मन पर उनकी अथॉरिटी थी, अपनी इंद्रियों पर उनकी अथॉरिटी थी। इसलिए भगवान को प्रभु बोला जाता है। इसलिए भगवान को, दूसरों पे प्रभुत्व जमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर खुद पे प्रभुत्व जमाना, खुद की इंद्रियों पर, खुद के विचारों पे नियंत्रण रख पाना, ये सबसे बड़ा प्रभुत्व, स्वामित्व है। और भगवान अपनी आत्मा पर तो स्वामित्व करने ही वाले थे, मगर दुनिया के लोग बड़े प्रेम से कहते थे कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और हम आपके दास हैं। हे भगवान, आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमारे धर्म सारथी हैं, आप हमारी इस जीवन की रथ को जहाँ लेकर के जाना चाहे चले जाइए। इतना बड़ा समर्पण किसके प्रति आ सकता है?
जो वास्तव में सेल्फ कंट्रोल खुद भी करना जानता हो। क्योंकि एक अच्छे ड्राइवर को कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी सौंपने के लिए तैयार होता है, भाई तुम मेरी गाड़ी चला लो। मगर जिसको चलाना ही नहीं आता वो खुद तो मरेगा ही, दूसरों को भी मरवाएगा। मगर भगवान सच में प्रभु थे, छह काया के जीवों के सच्चे स्वामी थे, किसी को भी किसी भी तरह की पीड़ा देने वाले नहीं थे, बल्कि पीड़ा का निवारण स्वयं भी करते थे और दुनिया को मंगलमय सद उपदेश देकर कितने जीवों की देखा जाए शांति को बनाने वाले, भय को टालने वाले थे। इसलिए भगवान प्रभु थे। और प्रभवती अर्थात भगवान की आत्मा के भीतर केवल ज्ञान, केवल दर्शन पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? जैसे हम सुनते हैं कि शिव शंकर की जटाओं पे कौन आई? गंगा आई। वहाँ से गंगा का बोलते हैं कि वहाँ से स्टार्ट हो गई, और वहाँ से गंगा को बोलते हैं कि कोई ऋषि महाराज उसको गंगा को धरती पे ले आए। मगर भगवान ने तो केवल ज्ञान की गंगा का उद्भव, उसका उद्गम कहाँ से किया? अपनी आत्मा के भीतर। अर्थात आत्मा के ऊपर ही जो कर्मों के ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय के पत्थर थे, उनको सदा सदा के लिए हटा करके जो निर्मल श्रुत ज्ञान, जो निर्मल उनके अनंत केवल ज्ञान का झरना फूटा है। अर्थात अपने अनंत ज्ञान दर्शन के प्रभव के कारण, प्रभव का मतलब उद्भव के कारण भी भगवान प्रभु थे। तो भगवान सच्चे प्रभु थे और दुनिया को प्रभु बनाने आए थे। दुनिया को दास बनाने नहीं आए थे, दुनिया को दासता सिखाने नहीं आए थे, बल्कि सच्चा प्रभु तो वो है जो खुद भी स्वामी रहे और दूसरों के भी स्वामी बनने की एबिलिटी पैदा करने के लिए उनको मोटिवेट करे। और भगवान महावीर स्वामी कभी इंद्रियों के विषयों के गुलाम ना थे और ना ही अपने धर्म संघ में दीक्षित होने वाले को उन इंद्रियों के, उन विषयों के गुलाम बनने की कभी हिदायत देते थे। तो भगवान सच्चे अर्थों में राजाओं के राजा थे, सच्चे अर्थों में शहनशाहों के शहनशाह थे। अर्थात प्रभु ने प्रभुत्व अपनाने के लिए, अपनी आत्मा के ऊपर स्वामित्व पाने के लिए जो खुद रिसर्च की, जो खुद साधना की, वो दुनिया को शेयर की और कहा यदि तुम भी सभी तरह के प्रहारों से बचना चाहते हो, कर्मों के आश्रवों से बचना चाहते हो, तो उन कर्मों के आगमन को रोकना होगा। तो इस प्रकार हमारी 28 गाथाएं कंप्लीट होती है। अब 29वीं गाथा जो बिल्कुल लास्ट गाथा है, अब देखते हैं कितने दिन लगते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये 29वीं गाथा और पूरे के पूरे इस श्री महावीर स्तुति का एक निचोड़ है। और जैसे हम बहुत बार कोई आरती, सपोज कई बार कोई, किसी ने कोई रामायण रखी है या किसी ने कोई और ग्रंथ का वाचन रखा है, तो लास्ट में बोलते हैं ना कि यदि जो व्यक्ति ऐसा ऐसा करेगा उसको ये मिलेगा। अब हम भक्तामर जी स्तोत्र पढ़ते हैं तो लास्ट में मानतुंग जी कहते हैं कि तंग मानतुंग अवशा समुपेति लक्ष्मी, वो तो वशीभूत होकर के लक्ष्मी उसका ही वर्ण करेगी, जो क्या करेगा? भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करेगा। मगर यहाँ पर आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने क्या गारंटी दी? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जो वीर स्तुति सुनेगा, पढ़ेगा, अपनाएगा, भगवान के वचनों को जिंदगी में लाएगा, उसे क्या लाभ मिलेगा? तो उन सभी आउटपुट्स को, रिजल्ट्स को बता रहे हैं, उसकी अथॉरिटी ले रहे हैं, उसके लिए गारंटी दे रहे हैं। कौन? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। सोचाया धम्म हरिहंत भाष्य, सोचाया धम्म हरिहंत समाहि अंगठ भव शुद्ध, समाहि अंगठ भव तं संधारणाय
सन्ते पूज्यं सोणं समणमाणाय पूज्यं सोणं समण अगारेणोया परते ध्याय अगारेणोया सोचा यधम्मं अरहंत भाष्यं। अरिहंत भाष्यं भी मिलेगा, अरहंत भाष्यं भी मिलेगा। पुरानी परतियों में लगभग अरहंत भाष्यं है। सोचा या धम्म अरहंत भाष्यं समाहियं अट्ठ पौव शुद्धं तं सद्हाणा य जन आणाओ। कई जगह पे इंदा व देवा है, कई जगह पे इंदेव देवा है, दोनों करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। इंदेव देवा हिव आगमी संति, ये प्रचलित पाठ है, मगर कहीं कहीं पर आग मिसंग ये पाठ भी है, ये भी करेक्ट है, ये भी गलत नहीं। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने भगवान का गुणानुवाद किया। भगवान की ग्रेटनेस को बताने के लिए दुनिया की ग्रेटेस्ट चीज़ों के साथ भगवान की तुलना की। बताया कि जैसे ये दुनिया में बड़ी रिनाउंड चीज़ें हैं, बहुत प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा उत्तम चीज़ें हैं, इनसे भी कई गुना ज़्यादा, इनसे भी कई गुना ज़्यादा भगवान के गुण उत्तम थे। और भगवान की इतनी स्तुति करने के बाद फरमाने लगे, सोचा या धम्मं अरिहंत भाष्य। जो कोई व्यक्ति क्या करेगा, सोचा या धम्मं। ये नहीं बोला कि जो इस स्तुति को सुनेगा, ऐसा नहीं बोला। क्या कहा, सोचा या धम्मा अरिहंत भाष्य। जो कोई भी अरिहंत भगवान के द्वारा जो बताया गया धर्म है उसे सुनेगा। किसे सुनेगा? जो राग और द्वेष से ऊपर उठ चुकी आत्माएं, उन आत्माओं ने जो जो भी संदेश दिया, जो जो भी धर्म की बातें, धर्म जो आत्मा को दुर्गति से बचाता है, जो आत्मा को पतन के स्थान से उठा करके उसे उत्थान की सीढ़ी चढ़ाता है, उसका नाम धर्म है। अर्थात जो कोई भी अरिहंत प्ररूपित, अरिहंतों के द्वारा कहे हुए अरहंत भाष्यं, भाष्यं का मतलब भाषित, भाष्यं का मतलब भाषित मतलब कहा गया, अर्थात अरिहंत भगवान भाषा में ही बोलते। क्योंकि दिगंबर मान्यता के अकॉर्डिंग चले तो वहाँ पर आता है कि तीर्थंकर भगवान ध्वनि देते, ध्वनि रूप में ही वो जस्ट अनाउंस करते हैं और लोग अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, भगवान का यह संदेश है। मगर श्वेतांबर मान्यता के अकॉर्डिंग चले तो भगवान भाषा में, अर्थात अपनी उस अर्ध मागधी भाषा में क्या देते हैं, मंगलमय संदेश देते हैं। तभी तो जब कभी आगम प्रारंभ होता है तो उसमें स्टार्टिंग में ही वो क्या बोलते हैं, सूयं में आउसं तीर्णं भगवया एवं अखाया, अर्थात मेरे द्वारा ऐसा सुना गया। सुना कब जाएगा, जब बोला जाएगा। तो भगवान तीर्थंकर भगवान बोलते हैं, मगर अभाषक कब होंगे, जब वो 14वें गुण स्थान में जाएंगे, या कोई सामान्य केवली है, यदि वो समुद्घात करेंगे तब उनमें भी कुछ अंशों में उनमें अभाषकता आएगी। मगर अदरवाइज देखा जाए तीर्थंकर क्या करते हैं, भाषण देते हैं। भाषण मतलब शब्दों के माध्यम से, भाषा वर्गणा के पुद्गलों को काय योग के माध्यम से ग्रहण करके फिर उन्हें निःसृत भी करते हैं। तो भगवान ने, अरिहंत भगवान ने जो कहा है, और उस धर्म को जो व्यक्ति सुनता है, और वो धर्म कैसा है, वो भगवान के शब्द कैसे हैं, भगवान के वो तथ्य कैसे हैं, तो भगवान की वाणी का अतिशय बताते हुए कहा, समाहियं अट्ठ पवो शुद्धं। जो भगवान की देशना है वो अर्थ और पद की दृष्टि से शुद्ध है। किसकी दृष्टि से?
अर्थ मीन्स उसका मीनिंग वो भी बड़ा पावन है, और जो उसके शब्द है, शब्दों की जो सिलेक्शन है, उसमें भी किसी भी तरह का कोई दोष, अशुद्धि, ना तो ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक है, ना प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में कोई मिस्टेक है, और ना ही उसके कोई मीनिंग में कोई गलत मीनिंग निकले जिससे किसी का हित हो, ऐसा ही कोई अर्थ गुरुदेव पधारे है। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैं, होए थे झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु, भूलिया गम ज्ञाता गम पुरज शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान की वीतराग वाणी की पावनता और उसकी निर्दोषता को समझा रहे हैं कि भगवान की वाणी कैसी, जो अर्थ और पद की दृष्टि से शुद्ध है, और समाह्यम, जो हित से भी युक्त है, आत्मा का हित करने वाली, और दूसरा मीनिंग जो युक्ति युक्त है, जो लॉजिकल बातें हैं, इलॉजिकल बातें नहीं है, अर्थात उन शब्दों को, उन अर्थों को जो व्यक्ति सुनता है, सुनकर हृदय में धारण करता है, उस व्यक्ति को क्या मिलता है, अब इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव जी मैं सब कृपा करें। ओम।